नमस्कार दोस्तों। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले इनका स्वभाव देखते हैं। स्वभाव से ये दृढ़ होंगे। इनको गुस्सा बहुत आता होगा। स्पष्टवादी होंगे, मतलब कि साफ सीधी खरी बात कहते होंगे। दूसरों से बदला लेने की सोचते होंगे। क्रोध पर इनको अपने नियंत्रण नियंत्रण रखना चाहिए। प्रेमी होते हैं, भावुक होते हैं। कई बार अपने स्वार्थ के लिए, खुद के लिए दूसरों से चालाकी करते हैं। ईर्ष्यालु भी होते हैं, चिढ़ने वाले होते हैं कभी कभी दूसरों से। अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं। ये सच्चे मित्र होते हैं, चतुर होते हैं, बहादुर होते हैं। दूसरों पर इनको शंका रहती है, शक रहता है। हिंसक होते हैं। कई बार दूसरे लोगों से बेईमानी भी करते हैं। स्वतंत्र रहना इनको पसंद होता है। ये था इनका स्वभाव। अब कुंडली पर नज़र डालते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश बनते हैं मंगल। स्वराशि होकर लग्न में ही बैठे हैं। तो मंगल तो शरीर की बीमारियों से रक्षा करने का काम करेंगे, लेकिन मंगल के संग में केतु बैठे हैं और संग में शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही है। मंगल और केतु की युति से तो सबसे पहले यहाँ पे अंगारक योग बन रहा है। जातक बहुत क्रोध वाला होगा। ये अंगारक योग इन्हें काफ़ी नुकसान भी कर सकता है। इस योग की वजह से ये दूसरों से झगड़ते होंगे, इनको क्रोध बहुत आता होगा, विवादों में फंसते होंगे। और कभी कभी ये योग शारीरिक पीड़ा भी दे सकता है। तो इनको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए बीमारियों से। अभी वर्तमान समय में इन पे केतु की महादशा चल रही है और उसमें बुध का अंतर चल रहा है। जून 2025 से इनको अपने जीवन में थोड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बदलाव शुरू होंगे। अब दूसरा भाव देखें। यहाँ पे गुरु की राशि बनती है। धन के कारक हैं। और धन के कारक बैठे कहाँ हैं? भाग्य में उच्च के होके बैठे हैं। तो जाहिर सी बात है जातक धनवान होगा। और दूसरे भाव में बैठा कौन सा ग्रह? शुक्र बैठे हैं। शुक्र भी धन के कारक माने जाते हैं, ऐशो आराम के कारक माने जाते हैं। तो जातक अपने ऊपर खर्च करेगा, पैसे खर्च करेगा, उससे अपने शौक पूरे करेगा। अगला भाव देखें। तीसरे भाव में शनि देव की राशि बनी है और शनि देव यहाँ पे राहु के संग बैठे हैं सप्तम भाव में। और तीसरे भाव में गुरु और चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है। गुरु अपनी नीच राशि में देख रहे हैं तो परिश्रम वगैरह करवाएंगे। और शनि भी इस कुंडली में बड़ी कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। सप्तम भाव में राहु के संग बैठे हैं। श्रापित योग बना है, श्रापित दोष बना है। इस योग की वजह से जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, करियर में देरी होगी सेटल होने में। अब चौथा भाव देखें। यहाँ पे भी शनिदेव की राशि है। सूर्य बैठे हैं। यहाँ पे जो सूर्य बैठे हैं, यहाँ पे इनको दिग्बल प्राप्त नहीं होता है, तो सूर्य इस कुंडली में थोड़े कमज़ोर माने जाएंगे। तो अगला भाव देखें। पंचम भाव में गुरु की राशि है। गुरु अभी बताया था उच्च के हैं। अब छठा भाव देखें। यहाँ मंगल की राशि बनी है। बीमारी थोड़ी दे सकते हैं क्योंकि मंगल थोड़े पीड़ित हो रहे हैं, लग्नेश थोड़े पीड़ित हो रहे हैं। तो अगर ये मंगल के लिए एक मूंगा बनवा के पहन लें तो इनको लाभ होगा। अगला भाव देखें। सप्तम भाव में शुक्र की राशि बनी है, धन भाव में बैठे हैं। तो विवाह के बाद धन के मामले में इनकी तरक्की होगी, लेकिन विवाह इनका ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है। इनके विवाह में शनि और राहु ये विवाह तोड़ने का काम करेंगे। ऊपर से दृष्टि मंगल के पहले तो जहाँ तक मांगलिक मांगलिक नहीं होगा क्योंकि मंगल खुद के घर पे बैठे हैं। मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, तो विवाह इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। अगला भाव देखें। बुध की राशि बनी है, बैठे हैं तीसरे भाव में। परिश्रम तो थोड़ा करवाएंगे। अगला भाव देखें। नौवें भाव में भाग्येश बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा की राशि बनी है और इसी घर में बैठे हैं, स्वराशि होकर बैठे हैं कि त्रिकोण भाव में। और संग में गुरु के संग बैठने से यहाँ पे ये गज केसरी योग बना रहे हैं। ये योग जीवन में एक ये राजयोग है, जीवन में सफलता लाता है।
अब गुरु ये जो उच्च के होके 9वें भाव में बैठे हैं, ये भाग्य की वृद्धि करेंगे और गजकेसरी योग इस भाव में बन रहा है, तो भाग्य का साथ जातक को मिलेगा। और ये जो गुरु इस कुंडली में उच्च के हुए हैं, ये इस कुंडली के कारक ग्रह बनते हैं, कारक ग्रह होकर उच्च के हैं। पंचमेश और धनेश होकर उच्च के हुए हैं, तो ये एक ऐसे ग्रह हैं जो पूरी कुंडली को खुद ही संभाल लेंगे। कुंडली के जो बाकी बुरे दोष हैं उसको ये रोकने का काम करेंगे, कम करने का काम करेंगे। अब अगला भाव देखें, 10वें भाव में सूर्य की राशि बनी है और सूर्य चौथे भाव से 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। ये अगर सरकारी नौकरी की तरफ जाएं तो इनको लाभ होगा, इनको प्रयत्न करना चाहिए सरकारी नौकरी की तरफ। अगला भाव देखें, 11वें भाव में एकादश भाव में बुध की राशि बनी है। बुध अभी बताया था कहाँ बैठे हैं, तीसरे भाव में। तो ये अगर ये मेहनत करें, परिश्रम करें तो इनको लाभ होगा। 12वां भाव देखें तो यहाँ शुक्र की राशि बनी है। अब खर्चे का स्वामी जाके बैठा है धन भाव में, तो ये पैसा वैसा खूब उड़ाएंगे, धन का खर्चा खूब होगा, पैसा आएगा भी जाएगा भी। तो ये था इनकी कुंडली का हाल। अब अगर उपाय को देखें तो अगर बृहस्पतिवार वाले दिन अगर ये पीले वस्त्र धारण करें तो इनके गुरु की पावर बढ़ेगी। गुरु क्योंकि उच्च के हैं तो इससे इनको लाभ होगा, भाग्य में वृद्धि होगी। चंद्रमा क्योंकि जल तत्व होके भाग्येश बने हैं, तो अगर ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं तो चंद्रमा भी इनके थोड़े मजबूत होंगे, भाग्य मजबूत होगा। और ये जो मंगल के संग में केतु बैठे हैं, केतु के लिए अगर ये काले कुत्ते को रोटी खिलाएं तो केतु के बुरे प्रभावों से बचेंगे। अब शनि देव सप्तम भाव में बैठे हैं, ये विवाह तोड़ने का काम करेंगे, तो अगर ये शनि की चीज़ों का, काली चीज़ों का दान करें तो इनके बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलेगी, कम होंगे। शनिदेव जहाँ बैठते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करते हैं। इनको विवाह की जिम्मेदारी लेनी होगी, पार्टनरशिप की जिम्मेदारी लेनी होगी, दोस्तों के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। रुद्राक्ष की बात की जाए तो ये मंगल और केतु की से जो अंगारक योग बन रहा है उसके लिए 3 और 9 मुखी रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं। इससे इन इन दोनों के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलेगी, बचाव करेंगे। तो ये था इनकी कुंडली का हाल। अगर आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन हमसे करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय लिखकर हमें भेजिए। हम निःशुल्क आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।